दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारी यह खूबसूरत घर यानी पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई और इस धरती पर जीवन का उद्भव आज से करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व ही हो गया था। पृथ्वी पर जब से जीवन की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक के समय अंतराल में अलग अलग तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी व भिन्न भिन्न कालखंड में मनुष्यों की विभिन्न प्रजाति ने इस धरती पर राज किया। यदि हम इस धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर लाखों सालों में अनेकों प्रकार के जीव जंतु रह चुके हैं, जिनमें से कई जीव जंतुओं की प्रजाति तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। विलुप्त हो चुके प्रजाति या तो प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गए या फिर पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ खुद को समायोजित नहीं कर पाए। लेकिन आज भी इस धरती पर कई ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जिनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से है। यह बात और है कि इनकी संख्या अब काफी कम हो चुकी है, परंतु आज भी ऐसे क्रिएचर अपने प्रजाति को बचाने के लिए संघर्षशील हैं तथा विषम परिस्थिति में भी जीवित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जीव जंतुओं की बात करेंगे जो 1000 या 2000 नहीं बल्कि लाखों वर्षों से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा शंकर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। गोरिल्ला एक शाकाहारी जीव है जो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। यह बंदर प्रजाति का ही रूप है, परंतु इनका शारीरिक संरचना बंदरों से काफी बड़ा होता है। गोरिल्ला जंगलों के अलावा पहाड़ों पर भी रहता है तथा यह अधिकतर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में नर गोरिल्ला, मादा गोरिल्ला व उनके बच्चे रहते हैं। वैसे तो गोरिल्ले का शत्रुता अन्य जानवरों के साथ कम है, परंतु तेंदुए को इनका शिकारी माना जाता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई व मानवीय हलचल के कारण आज तकरीबन 1000 के आसपास ही गोरिल्ला बचे हैं जो अपने प्रजाति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमूर तेंदुआ बड़ी बिल्ली का ही प्रजाति है जो दक्षिण पूर्वी रूस व उत्तरी चीन के विशाल जंगलों में पाए जाते हैं। अमूर तेंदुआ एक विशाल जानवर है जो केवल रात में ही निकलते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं। इसका वजन औसतन 32 से 75 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मादा अमूर तेंदुए नर अमूर तेंदुए की अपेक्षा कम वजन के होते हैं। पिछले कुछ दशकों में अमूर तेंदुए का न केवल निर्दयता से शिकार ही किया गया है, बल्कि इसके निवास स्थान को भी जंगल की आग, सड़क निर्माण, कृषि कार्य व आधुनिक दौर के औद्योगिक विकास द्वारा काफी हानि पहुंचाया गया है। कुछ जानकारों के शोध से पता चलता है कि निकट भविष्य में अमूर तेंदुए पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान गणना के अनुसार रूस व चीन दोनों स्थानों पर कुल 100 के आसपास ही अमूर तेंदुए बचे हैं। ध्रुवीय भालू। दोस्तों, ध्रुवीय भालू का अस्तित्व इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से है, जो आर्कटिक महासागर व उसके आसपास वाले समुद्री क्षेत्र के बर्फीले स्थानों पर पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मांसभक्षी श्रेणी के जानवर है, जो कोडियक भालू के लगभग समान आकार के साथ साथ यह सबसे बड़ा भालू भी है। एक वयस्क ध्रुवीय भालू का वजन लगभग 350 से 680 किलोग्राम तक होता है। ध्रुवीय भालू का शारीरिक अनुकूलन काफी हैरान कर देने वाली विशेषताओं से भरा हुआ होता है। यह बेहद कम तापमान वाले समुद्री बर्फ पर कई महीने तक बिता देते हैं और उस कंपकपाती ठंडक भरी स्थानों पर भ्रमण करके यह सील का शिकार कर उसे अपना आहार बनाते हैं। विश्व भर के औद्योगिक व तकनीकी विकास तथा पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग आज ध्रुवीय भालू के जीवन पर संकट बन पड़ी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते तापमान के कारण इनके निवास स्थानों के ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं किया गया तो अगले 100 सालों में ध्रुवीय भालू पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं। दरियाई घोड़ा, जिसे दुनिया भर में हिप्पोपोटामस के नाम से जाना जाता है, यह एक विशाल और गोल मटोल स्तनपायी प्राणी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। जीव विज्ञान की दृष्टि से हिप्पो सुअरों की प्रजाति में आते हैं। दरियाई घोड़ा नदियों, झीलों तथा मीठे जल में समूहों में रहना पसंद करता है। इसे विश्व का दूसरा सबसे भारी स्थलजीवी स्तनी कहा जा सकता है, जो 14 फुट लंबा, 5 फुट ऊंचा तथा 4 टन के करीब वजन संभाले हुए हैं। दोस्तों, दरियाई घोड़े के त्वचा के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है
जो त्वचा पर उपस्थित रंध्रों द्वारा गुलाबी रंग के पसीने को निष्कासित करता है। यह विशाल जानवर इतना भारी होने के बावजूद भी धरातल पर 30.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकता है। दरियाई घोड़े का वजूद धरती पर लाखों वर्षों से है, परंतु मनुष्यों द्वारा इनके दांत, खाल व मांस को प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ दशकों में इनका बहुतायत शिकार कर लिया गया है। आभूषण में युक्त होने वाले हीरे को चमकाने के लिए इनके चमड़े का प्रयोग किया जाता है। दरअसल इनके चमड़े को हीरे पर रगड़ने से हीरा अत्यधिक चमकीला हो जाता है। दूसरी ओर मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या के कारण इनके चारागाह को भी कृषि क्षेत्र में विकसित कर दिया गया है। इसलिए कई खोजकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ दशकों से यह विशाल प्राणी विलुप्ति के कगार पर आ खड़ी है। जुगनू। जुगनू कीटों का एक परिवार है जो अपनी पंख की सहायता से हवा में उड़ सकता है। दोस्तों, बचपन में आपने जुगनू को रात के समय घर के बाहर अवश्य ही उड़ते हुए देखा होगा, जो उड़ने के साथ साथ अपने अंग से टिमटिमाते हुए तारे के तरह प्रकाश को भी उत्पन्न करता था। वास्तव में इन्हें देखने के बाद मन काफी रोमांचित हो उठता था। आपको बता दें कि जुगनू के शरीर में रासायनिक क्रिया की वजह से ल्यूसीफेरस व ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, और जब यह प्रोटीन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी रोशनी पैदा हो जाती है। इनके अंग से निकली हुई प्रकाश में इंफ्रारेड व परावैंगनिक किरणें नहीं होती हैं, बल्कि यह रोशनी ठंडी होती है। कुछ जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए रोशनी उत्पन्न करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि सारे जुगनू कहाँ चले गए, वे अब क्यों नहीं दिखते हैं। इसका सीधा सा जवाब है हम मनुष्यों द्वारा खेतों में रासायनिक उर्वरकों का भारी मात्रा में प्रयोग करना। कृषि कार्यों में उर्वरकों के प्रयोग से एक ओर जहां मनुष्यों के स्वास्थ्य पर खतरा है, तो वहीं प्रकृति का रेडियम कहे जाने वाले जुगनू को भी विलुप्ति की ओर अग्रेसित करने में रासायनिक उर्वरकों का बड़ा योगदान रहा है। कुछ विद्वानों ने जुगनू को विलुप्त की ओर अग्रसर होने में आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी दोषी ठहराया है। दरअसल मोबाइल टावरों से निकलने वाली खतरनाक अदृश्य रेडिएशन इन कीट पतंगों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। यदि वर्तमान समय में ऐसे प्राकृतिक जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाया जाए तो शायद ही अगली पीढ़ी ऐसे प्राणी को देख पाएंगी। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएचर हैं जो विलुप्ति के कगार पर आ चुकी हैं, जिसका चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा।